कैलेंडर, फोन स्टैंड, पेपर सोप, रीयूजेबल थिक स्टिकर्स, ट्रांसपेरेंट पेन होल्डर, पेपर वेट एंड क्लियर पेंसिल पाउच। 7 ऐसी चीजें हैं जो एक स्कूल स्टूडेंट के पास होनी ही चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये सारी चीजें बनाने के 9 ऐसे जुगाड़ बताऊंगी जो आपने कभी इमेजिन भी नहीं किए होंगे। पहला और 5वां DIY 2 in 1 होने वाले हैं और 7th, 8th, 9th DIY 3 in 1 और मेरे फेवरेट भी हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद DIY नंबर 1, जिसके लिए आपको चाहिए होगा कार्डबोर्ड और इस मेजरमेंट के पीसेस कट कर लेंगे। अब इनमें से जो सबसे बड़ा वाला पीस है उसको बीच में से फोल्ड करना है। सबसे छोटे वाले पीस को भी इसी तरीके से फोल्ड करना है और बचे हुए पीस पर इस तरीके से लगाना है। ये थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो रहा था तो मैंने इसको थोड़ा सा कट कर दिया। अब ठीक है। जितने भी रफ एजेस है सबको मास्किंग टेप से कवर कर देंगे। ग्लू गन से तो हमें कोई उम्मीद है नहीं, तो हम इनको फेविकोल की हेल्प से चिपकाएंगे। इनको स्टेबल रखना थोड़ा सा मुश्किल है तो मैंने मास्किंग टेप भी लगा दिया। हर जगह फेविकोल लगाएंगे, कोने कोने पे फेविकोल लगाएंगे क्योंकि कोने कोने पे लिखा है फेविकोल का नाम। अब यार तुम लोगों को पता ही है हम रिस्क नहीं ले सकते, हमें हर चीज में मजबूती चाहिए होती है। सो नाउ आवर बेसिक स्ट्रक्चर इज रेडी। इसको मैंने बढ़िया सा पिंके बना के इसके ऊपर वार्निश भी लगा दिया। एक साइड मैंने रेड कलर की लाइंस बनाई है बट मुझे समझ नहीं आया क्यों, मेरा मन कर रहा था बस। वेल हमारा फोन स्टैंड तो बिल्कुल रेडी है। तुम लोग चाहो तो इसको डेकोरेट भी कर सकते हो बट मुझे आया है खुराफाती आइडिया। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था ये DIY 2 in 1 होने वाला है, तो चलो इस फोन स्टैंड को कैलेंडर में बदलते हैं। जिस भी ईयर के लिए आप कैलेंडर बना रहे हो एक वेस्ट कार्ड पे उसका नाम लिखो, ऊपर से सेलो टेप लगाओ ताकि ये ग्लॉसी और वाटरप्रूफ हो जाए। कट करने के बाद पीछे की साइड सेलो टेप को ही रोल करके लगाया और इस तरीके से इसके ऊपर चिपका दूंगी। तो इसी के साथ स्टैंड तो रेडी है। चलो अब कैलेंडर का जुगाड़ करते हैं। तो सबसे पहले मैंने 11 बाई 11 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर कट कर लिया। अब इसके ऊपर बनाएंगे जलेबी, पर ये अच्छी नहीं बनी तो मैंने इसको बिगाड़ दिया। देखो वैसे तो आजकल ट्रेंड में काफी सारे बढ़िया कैलेंडर्स चल रहे हैं, पर ऐसी चीज को बना के क्या फायदा जो ऑलरेडी लाखों लोग बना ही चुके हैं। इसलिए मैंने अपनी जरूरत के हिसाब से ऐसा कैलेंडर सोचा जिसको बनाना आसान भी हो और जल्दी से बन के रेडी हो जाए, इतनी मेहनत ही ना करनी पड़े। वैसे मैंने यहाँ पे चार्ट पेपर का यूज किया है। अब इसको प्लास्टिक शीट से भी कवर करना है, वो आपको आगे पता चलेगा क्यों। मैं उसी प्लास्टिक शीट की बात कर रही हूँ जिसे आप नोटबुक कवर करने के लिए यूज करते हो। तो ये सारी चीजें तो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल होती ही हैं, तो आपके लिए काम बहुत ही आसान रहेगा। तो एक्चुअली में मैंने एक बोर्ड बनाया जिसके ऊपर हम कुछ भी लिख सकते हैं। अब आपको लेने हैं कुछ इस टाइप के व्हाइट बोर्ड मार्कर। 20-25 रुपए का आराम से मिल जाता है और प्लास्टिक शीट पर ये मार्कर बहुत ही अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छे से इरेज भी हो जाते हैं। तो इसी बात का फायदा उठाते हुए हम इस पे पूरा फरवरी का मंथ छाप देंगे क्योंकि जनवरी तो निकल ही चुका है। बस ये काम आपको हर मंथ के स्टार्टिंग में करना पड़ेगा, पूरे 12 के 12 महीने छापने की जरूरत ही नहीं है। और अगर कैलेंडर से तुम्हारा मन भर जाए तो इस पे कुछ और भी लिख सकते हो, लाइक कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हो गए, डेली प्लान्स हो गए। और इसके अलावा एक साल ही नहीं आप इसको सालों साल यूज कर सकते हो। अगर आप चाहो तो ये जो हमने बनाया है ना, इसको आप इसे पीछे की साइड चिपका भी सकते हो। आपको बस इस तरीके से सेलो टेप को फोल्ड करना है और इसको चिपका देना है। इसको आगे की साइड से आप एज अ फोन स्टैंड यूज कर सकते हो। अब क्योंकि मेरे पास तो ऑलरेडी फोन स्टैंड है तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तो मैं इसको एज अ कैलेंडर यूज करूंगी। अब क्योंकि हमने इसे टेम्परेरी चिपकाया है तो ये निकालना भी बहुत ही आसान है। आप इस पे जितनी चाहे उतनी मार्किंग कर सकते हो, कोई डर ही नहीं है क्योंकि ये इरेजेबल है। एंड लिटरली बताऊं, मुझे अपनी डेस्क पे रखने के लिए ऐसा ही कैलेंडर चाहिए था। मेरा जब मन करेगा इसको फोन स्टैंड बना लूंगी, जब मन करेगा कैलेंडर बना लूंगी। इसे कहते हैं एक तीर से 2 निशाने लगाना। अगर आप व्हाइट बोर्ड मार्कर से कुछ भी लिख के इंस्टेंटली उसे इरेज करते हो ना, तो वो सूखे कपड़े से इरेज हो जाता है। बट अगर लिखा हुआ सूख जाए तो उसे सूखे कपड़े से इरेज करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो बस आपको कपड़े को थोड़ा सा गीला करना है और ये बहुत आसानी से इरेज हो जाएगा। देखो अगर आपको अपने कैलेंडर थोड़ा सा अच्छा दिखाना है तो एटलीस्ट 2 कलर्स के मार्कर्स तो अपने पास रखो ही, ताकि एक से लिख सको और दूसरे से मार्क कर सको। अगर वो भी नहीं है ना तो सिंपल ब्लैक मार्कर से लिखा हुआ भी काफी अच्छा लग रहा है। So now let's move on to our hack number 3, DIY thick reusable stickers। मैं बस बैठी हुई सोच ही रही थी कि फिर मैंने अपनी क्राफ्टर वाली निगाहों से इन नोटबुक कवर पेजेस के अंदर देखा तो मुझे इतने सारे स्टिकर्स दिखने लगे। इस मैगजीन के भी चप्पे चप्पे से स्टिकर्स निकालेंगे। मैं इस कार्टून को नहीं जानती लेकिन ये लिटरली बहुत ही क्यूट लग रहा है। नोटबुक्स स्टूडेंट्स के लिए बनाई जाती है, इसलिए उनके कवर पेजेस स्टेशनरी से रिलेटेड होते हैं। तो आज के बाद जब भी नोटबुक्स खरीदने जाऊँ ना, तो अपनी बाज की निगाहों से सबसे पहले स्टिकर्स देखने। देखो अपने पास इतना सोचने का टाइम नहीं है, तो जो मिल रहा है ना उसी का स्टिकर बना डालो। पता है आपको, हमारे पास ऐसी बहुत सी नोटबुक्स, ऐसी बहुत सी छोटे बच्चों की बुक्स होती है जिन्हें हम कभी यूज नहीं करते, उनमें से भी आप स्टिकर्स निकाल सकते हो। इसी के साथ हमें एक बंदर भी मिल गया, देखो ये कितना क्यूट लग रहा है ना। एक आइसक्रीम भी मिली जो कि किसी बच्चे ने ड्रॉ की है। और यहाँ तो मुझे कुछ BTS के जैसा दिखाई दे रहा है। ये तो BT21 कैरेक्टर्स है ना, इसको भी अच्छे से शेप में कट कर लूंगी और इसका भी स्टिकर बनाऊंगी। अब इतने क्यूट से पांडा को मैं कैसे छोड़ सकती हूँ बताओ जरा। इतना ही नहीं, देखो कितना क्यूट एलिफेंट है, इसको भी काट डालूंगी। तो सभी इमेजेस को कट करने के बाद ये देखो कितने प्यारे प्यारे स्टिकर्स मिल चुके हैं।
पर हम इनको ऐसे यूज नहीं करने वाले। इनको स्टिकर वाला लुक देने के लिए मैं नीचे की साइड एक थिक कार्ड को लगाऊंगी। व्हाइट पार्ट को थोड़ा एक्स्ट्रा कट किया है ताकि ये स्टिकर वाला लुक दे और थोड़े उभरे हुए भी लगे। तो सारे पीसेस को अच्छे से ग्लू करने के बाद टेप की हेल्प से दोनों साइड से कवर कर देंगे ताकि ये ग्लॉसी भी लगे और वाटरप्रूफ भी बन जाए। अब जो हमारी इमेजेस है ना वो ऊपर की साइड उभरी हुई हैं, तो आपको किसी नुकीली चीज से इस तरीके से थोड़ी फिनिशिंग दे देनी है। और सच्ची बताऊं, मजा उसी चीज को देखने में आता है जिसमें अच्छे से फिनिशिंग दी गई हो। एक्स्ट्रा सेलो टेप को कट कर देंगे और हमारे क्यूटी पाई स्टिकर्स रेडी हैं। इनको चिपकाने के लिए आप डबल साइडेड टेप का यूज कर सकते हो या फिर जो नॉर्मल वाला सेलो टेप होता है ना उसको रोल करके इसके पीछे चिपका के भी किसी भी चीज पे लगा सकते हो। नेक्स्ट DIY में मैं इनको यूज भी करके दिखाऊंगी। और सच्ची बताऊं, कहीं से भी नहीं लग रहा है कि ये स्टिकर्स हैंडमेड है। एंड आई थिंक ये सबसे इजीएस्ट और बेस्ट तरीका है स्टिकर्स बनाने का। अगर आप चाहते हो मैं स्कूल DIYs पार्ट 4 भी लेकर आऊं तो उसके लिए मैंने एक टारगेट सेट किया है। जैसे ही इस वीडियो पे 10,000 लाइक्स कंप्लीट हो जाएंगे मैं वो वीडियो बना दूंगी। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर DIY नंबर 4, जिसमें मैं एक प्लास्टिक बॉटल को यूज करके कुछ ऐसा बनाने वाली हूँ जो आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। सबसे पहले एक फैंटा की 2 लीटर्स वाली बॉटल को खच 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 करके कट कर देना है। टॉप एंड बॉटम वाला पार्ट वेस्ट है, हमें बीच वाला पार्ट चाहिए। लेफ्ट वाले पार्ट का मैं कुछ और बनाऊंगी, फिलहाल इसको लेते हैं। सबसे पहले इसको इस तरीके से पिचकाना है और अच्छे से प्रेस कर देना है। अब क्योंकि मेरा आइडिया इसको पाउच में बदलने का है तो मैं इसके ऊपर एक जिप अटैच करूंगी। पर कैसे, सच्ची बताऊँ तो मुझे खुद भी नहीं पता, बस मेरे मन में जो आता जा रहा है ना मैं वो करती जा रही हूँ। मुझे लगा कि इसके दोनों साइड हमें कट्स लगाने चाहिए तो मैंने कुछ कट्स लगा दिए और फेविक्विक की हेल्प से इसके ऊपर जिप चिपकाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि ग्लू गन से तो हमें लिटरली कोई उम्मीद है ही नहीं। अब मैं इसको जैसे तैसे करके चिपका तो रही थी बट मुझे लग रहा है कि ये इतना मजबूती से चिपकी नहीं है, तो मैंने सुई में डाला डबल धागा और इसमें अच्छे से टाके लगा दूंगी ताकि ये फिक्स हो जाए। ये काम आपको बहुत ही केयरफुली करना है क्योंकि बोतल की प्लास्टिक बहुत ही थिक होती है, तो अगर आपने इसको ध्यान से नहीं किया तो सुई आपके हाथ में भी लग सकती है। देखो, एक साइड पे टाके लगाते लगाते दूसरे साइड की जिप तो ऐसे ही निकल गई। तो मैंने दोनों पार्ट्स को अच्छे से सिल दिया है और अब ये बहुत ही मजबूत हो चुका है। चेन ज्यादा एक्स्ट्रा हो रही थी तो मैंने इसको कट कर दिया और यहाँ पे एक लॉक लगा दूंगी। ऑब्वियसली मेरे पास लॉक नहीं है तो मैं यहाँ पे सुई धागे से काम चला रही हूँ। अब क्योंकि ये नीचे की साइड से ओपन था तो मैंने इसको सेलो टेप से चिपका दिया। इसके ऊपर लेबल की ग्लू लगी हुई है तो मैं इसको छुटाने के लिए मशीन के तेल का यूज करूंगी। बस फिंगर पे थोड़ा सा तेल लगाया और इसको ऐसे रब करूंगी। किसी ने मुझे बताया था कि पेट्रोल से इसको छुटा कर देखो, तो वो तो मेरे पास नहीं था, तो मैंने सोचा यार इसको मशीन के तेल से छुटा के देखते हैं। और ये इतना अच्छा वर्क किया यार, बहुत ही आसानी से क्लीन हो गया। तो ऑलमोस्ट ये रेडी हो चुका है, बट ये इसकी जो सिलाई है ना ये अच्छी नहीं लग रही, तो इसको हाइड करने के लिए मैं अपना ये वाला टेप यूज करूंगी। इतना करने पे भी मेरा मन नहीं भरा, तो मैंने सोचा जो हमने स्टिकर्स DIY किए हैं ना वो इसके ऊपर लगा के देखती हूँ। तो मैंने ये क्यूट सा कार्टून पिक किया है। आपको सेलो टेप से कुछ इस तरीके से फोल्ड करके इसके अंदर फिंगर डाल के स्टिकर के पीछे कुछ इस तरीके से लगाना है और बस जहाँ भी आप इसको चिपकाना चाहते हो वहाँ पे लगा दो। बहुत ही मजबूती से चिपक जाएगा और आसानी से निकल भी जाएगा जब आप इसको निकालना चाहोगे। तो इसमें 2-3 पेन से ज्यादा तो फिट हो नहीं पा रहा, तो मैंने सोचा इसके अंदर अपने स्टिकर्स ही रख देते हैं। तो ये बन गया हमारा स्टिकर पाउच। मैंने सोचा कि